हेलो माय स्टूडेंट्स। बच्चों, आप हमने अपनी पहली वीडियो सेशन में व्याकरण के फर्स्ट पार्ट भाषा के बारे में पढ़ा था। आपने क्या जाना था भाषा के बारे में? भाषा क्या होती है? भाषा के द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अर्थात जब हमें कोई चीज़ किसी को बतानी होती है तो हम बोलकर उसे बताते हैं और वो सुनकर उसको समझता है, और या हम अपनी बात लिखकर उसको बताते हैं और वो पढ़कर हमारी बात समझता है। ये भाषा कहलाती है। भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों? 2 रूप होते हैं। एक पहला होता है मौखिक रूप और दूसरा होता है लिखित रूप। अभी हम बात करेंगे पहले मौखिक रूप की। मौखिक रूप क्या होता है? जब हम अपनी बात किसी को बोलकर बताते हैं और वो व्यक्ति हमारी बात सुनकर समझता है। जैसे आप जब टेलीविज़न देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उसमें आप कोई भी सीरियल देखते हैं या आप कार्टून देखते हैं, कार्टून में आप देखते हैं, आप उसकी बात वो बोलता है और आप उसकी बात सुनकर समझते हैं, है ना। रेडियो में भी ऐसे ही होता है। रेडियो में कोई सॉन्ग आता है या कोई समाचार आते हैं तो आप उनकी वो बोलकर हमें बताते हैं और हम सुनकर उनकी बात समझते हैं। अर्थात मौखिक भाषा क्या कहलाती है? जब हम बोलकर हम बता रहे हैं और सुनकर वो हमारी बात समझ रहे हैं। दूसरा रूप क्या होता है बच्चों? लिखित रूप। लिखित रूप में क्या आता है? जब व्यक्ति अपनी बात लिखकर बताता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है। जैसे समाचार पत्र, जब सुबह मॉर्निंग में अखबार आता है, पापा अखबार पढ़ते हैं क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ होता है पापा उस लिखी हुई बात को पढ़कर समझते हैं। ये भाषा का लिखित रूप होता है। और जब आपके पास किसी फ्रेंड का या किसी रिलेटिव का पत्र आता है तो उसमें उन्होंने लिखकर भेजा होता है और आप उसको पढ़कर समझते हैं। ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो बच्चों, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, मौखिक और लिखित। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। ये भाषा के किन किन रूपों के चित्र हैं? आपने फर्स्ट चित्र देखा। फर्स्ट चित्र है पुस्तक। पुस्तक में क्या होता है? सब कुछ लिखा हुआ होता है, आप उसको पढ़कर समझते हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? जब उसमें लिखा हुआ होता है और हम पढ़कर उसे समझते हैं तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। देखिए, भाषा का लिखित रूप। सेकंड है रेडियो। रेडियो में जब वो कुछ चीज़ हमें बताती है या तो हम उसको सुनकर समझते हैं। वो हमें बोलकर बताती है और हम सुनकर समझते हैं। ये भाषा का कौन सा रूप कहलाता है बच्चों? ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। देखिए, ये भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? मौखिक रूप कहलाता है। अब आती है हमारी थर्ड पिक्चर। थर्ड पिक्चर क्या है? स्पीकर्स। स्पीकर से हम कैसे समझते हैं? जो बात कोई बोल रहा होता है हम उसको सुनकर समझते हैं, है ना। आप देखते हो, आपके घर कोई भी फंक्शन होता है, आप स्पीकर लगाते हो तो आप जो कोई फंक्शन में कोई भी सॉन्ग प्ले हो रहा है तो वो आप सुनकर उसको समझते हो ना स्पीकर से। वो हमारा कहलाता है भाषा का मौखिक रूप। ये देखिए, ये कहलाता है हमारा भाषा का मौखिक रूप। हमने आज 3 पिक्चर्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट थी पुस्तक। पुस्तक हमारी, उसमें लिखा हुआ होता है और हम उसको पढ़कर समझते हैं, वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। रेडियो में हम वो बोलकर बताते हैं, हम सुनकर समझते हैं, इसलिए भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। स्पीकर से भी हम सुनकर समझते हैं, इसलिए वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। इसमें क्या लिखा है? हम फिर आपको इसमें सोच कर लिखना है। देखिए, इसमें ब्लैंक्स दे रखे हैं, ये फिलअप्स की तरह हैं, खाली स्थान, और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है हम माँ से खाना मांगते हैं। हम माँ से खाना कैसे मांगते हैं? लिखकर और बोलकर। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी सोचिए। हम माँ से खाना मांगते हैं लिखकर या बोलकर? सोच लिए सबने? हम किसके द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं? भाषा के द्वारा या ध्वनि के द्वारा? आप अपनी बात
किसके द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, भाषा के द्वारा या ध्वनि के द्वारा? जल्दी सोचिए, जल्दी सोच लिया सबने? भाषा के मुख्य कितने रूप होते हैं? 2 और 4। सबने सोच लिया ना? अब हम देखते हैं कि आपने क्या सोचा। ठीक है, हाँ जी। हम बोलकर माँ से खाना मांगते हैं। सभी बच्चों ने यही सोचा था कि हम बोलकर माँ से खाना मांगते हैं। ठीक है ना, सभी ने यही सोचा था। वेरी गुड। हम भाषा के द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। राइट, सभी बच्चों ने सही लिखा था, मुझे पता है। वेरी गुड। भाषा के मुख्य कितने रूप होते हैं? अभी आपने पढ़ा था भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप। सभी बच्चों ने इसका आंसर भी सही लिखा था। वेरी गुड एवरीवन। बच्चों, आज जो आपने पढ़ा आप उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और उसको अच्छे से याद करेंगे। ओके।